कमिश्नर ने बाकायदा एक बार मेरे सामने उठा के फाइल ऐसा फेंक दिया था कि ये तुम्हारे वार्ड की घर पट्टी है, 12 से 15% वसूली है। और तुम बोलते हो गोपाल नगर में काम क्यों होता है। तुमको मैं गोपाल नगर की फाइल दिखाता हूँ कि वहाँ घर पट्टी की वसूली कितनी आती है, उसके बाद तुम ये सवाल करना कि वहाँ काम क्यों होता है, तुम्हारे वार्ड में काम क्यों नहीं होता है। अभी ये जो मसले हैं पानी के, गटर के और इसके, ये हम देख रहे हैं कि हम पिछले 20-25 सालों से हम ऐसे ही जी रहे हैं। कितना मुश्किल है इन सब चीज़ों को ठीक करना? क्या इतना मुश्किल है कि 20-20 साल, 25-25 साल हो जाते हैं और वो मामला ठीक नहीं होता? उस्मान्स फैशन स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स ब्यूटिक, फैशन डिजाइनर सर्टिफाइड फ्रॉम मुंबई। वीडियो के रेफरेंस से आते हैं तो 1000 की शॉपिंग पर मिलेगा आपको एक गिफ्ट। अंडरगारमेंट्स 1 पीस पर 20% डिस्काउंट, 3 पीस पर 30% डिस्काउंट। हर तरह के ड्रेस सिलकर मिलेंगे, इंडियन, पाकिस्तानी, साइडर, ब्राइडल, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, बच्चे और बड़े। सिलाई पर भी मिलेगा आपको 20% का डिस्काउंट। एक बार जरूर विजिट कीजिए उस्मान्स फैशन स्टूडियो, 2nd फ्लोर, लाला शॉपिंग। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं गैबी नगर में, पुराना वार्ड नंबर 10 गुलजार नगर का जो एरिया आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर पिछले कुछ दिनों से मैं 2 से 3 वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर डाल चुका हूं। वजह जो ये थी, वहां के लोगों ने जो बुलाया था उसकी वजह, तो एक तो ये पानी की किल्लत वहां पर बहुत ज़्यादा होने लगी और अक्सर रमज़ान महीने में ही ये प्रॉब्लम होती थी। दूसरा जो प्रॉब्लम था कि वहाँ का जो एरिया है, अगर आप गली को देखें, अगर आप गटर को देखें, तो उनका कहना ऐसा है कि पिछले कई सालों से वहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है। तो ये 2-3 वीडियो डालने के बाद भी हमने फिर कांटेक्ट किया जो वहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं, आरिफ खान, जिन्हें लोग आरिफ टोपी के नाम से भी जानते हैं। तो आज वो हमारे साथ मौजूद है। कुछ सवालों के जवाब और कुछ बातें हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई मामला क्या है। जब लोग पोस्ट पर होते हैं तो भी काम नहीं होता, लेकिन जब पोस्ट पर नहीं होते तो सुनने में आता है कि फंड आ रहा है, काम हो रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। आरिफ भाई, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आप पहली बार मेरे ख्याल से आ रहे हैं, तो सब आपका वेलकम हमारे चैनल पर। ये जो मामला है गुलजार नगर का पानी को लेकर, क्या है ये? मतलब ये पानी का मसला क्यों है इतना? पानी का मसला ऐसा है कि जब रमजान करीब होता है और रमजान का महीना जब लगता है, जैसे अभी ये जो पानी की तकलीफ आती है, 1-2 जगह में एकदम जो पाइप का आखिरी हिस्सा रहता है उस जगह ये तकलीफ आती है। और ये तकलीफ इसके लिए आती है कि जब रमजान लगता है तो स्टार्टिंग के जितने लोग हैं, ये लोग रमजान के महीने में पानी कुछ ज्यादा ही भरते हैं। जैसे पहले रमजान से और पहले गर्मी जब नहीं लगती है तो ये लोग आधी टाकी में भी इनका काम हो जाता है। लेकिन जब रमजान लग जाता है तो इन लोगों को एक एक टाकी पूरा भरना रहता है। तो जैसे पहले आधे घंटे में लोग मोटर बंद कर देते हैं, तो रमजान और गर्मी लगने के बाद इन लोग 1-1 घंटा इनकी मोटरें बंद नहीं होती है। पानी इन लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लास्ट वाले को पानी की तकलीफ होती है। इसके पहले जब तुमने अभी एक वीडियो डाला था तो मैंने उस वीडियो को देखा था, तो मैंने कोशिश करी है कि उसको पानी का मतलब हल किया जाए। इसके लिए मैंने वहाँ पे एक टेम्पररी एक नवी लाइन भी डलवा के लिया हूँ। देखा था मैंने कि वहाँ पर कुछ लोग काम किए, तो वो आपने करवाया? पहले एक नवी लाइन भी वहाँ डलवा के लिया हूँ। टाइम पे तो नहीं, लेकिन बे टाइम उन लोगों को एक्स्ट्रा पानी मिल रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन वहाँ पे अभी फिलहाल पानी की और जरूरत है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों का पानी का मतलब पूरी तरीके से हल किया जाए। क्यों ऐसा होता है कि जो, अगर ये बात बोले कि रमजान के महीने में लोग मोटर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो रमजान में और गर्मी में, तो क्यों ऐसा? मतलब क्या हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारे पास चीजें नहीं है? नहीं, अब लाइन तो एक ही है ना। वो लाइन में 4 की लाइन है, जिसमें जितना पानी जाएगा उतना ही जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा पानी तो जाएगा। ये तकलीफ सिर्फ मुस्लिम इलाकों में नजर क्यों आती है, दूसरे इलाकों में नजर क्यों नहीं आती? मुस्लिम इलाकों में नहीं, हर मुस्लिम इलाका हो या नॉन मुस्लिम इलाका हो, जो पाइप का एंडिंग वाला पार्ट रहता है, लास्ट का जो हिस्सा रहता है, वहाँ पे हर जगह तकलीफ आती है। खाली मुस्लिम एरिया का नहीं। इसका हल क्या फिर कि उनको तकलीफ ना है? क्योंकि घर पट्टी, नल पट्टी तो वो भी भर रहे हैं और जिनको मिल रहा है वो भी भर रहे हैं। उसका हल ये है कि पानी का जो टाइमिंग है, जैसे हम लोगों को 1 घंटा 1.5 घंटा पानी मिलता है, वो टाइमिंग को गर्मी के टाइम पे बढ़ाया जाए, या रमजान के महीने में एक्स्ट्रा पानी का थोड़ा बढ़ाया जाए पानी को, तो उन लोगों को भी पानी मिलेगा। हम लोगों की इससे पहले भी बहुत बार डिमांड रही है, लेकिन ये नगर पालिका ने कभी इसमें अमल नहीं करी। हम लोगों का बोलना है कि जैसे खासकर रमजान के महीने में जो गर्मी में आता है, तो हम लोगों को जितना पानी मुंबई महानगर पालिका से मिलता है, तो रमजान महीने में कमिश्नर साहब बात करके मुंबई महानगर पालिका से उस पानी को कुछ MLD वहाँ से बढ़वा के ले हुए, ताकि ये लोगों का कवर हो जाए। लेकिन इन लोगों ने कभी इस बात में नगर पालिका ने और कमिश्नर ने ध्यान ही नहीं दिया, और हम लोग हर साल चिल्लाते हैं कि तुम बात कर, क्योंकि ये काम हम लोग भी कर सकते हैं। क्या वजह है कि वो नगर सेवकों की बातों पर भी ध्यान नहीं दे रहे नगर पालिका वाले? भिवंडी महानगर पालिका का हाल तो सबको मालूम है कि क्या वजह रहती है और किसका काम होता है और किसका काम नहीं होता है। आप लोगों का भी काम नहीं हो रहा तो सोचने वाली बात है फिर। फिलहाल तो अभी तुमको भी पता है और आवाम को भी पता है कि 3 साल होने आ गया, हम लोगों का टाइम हो गया खत्म। अब हम लोगों को महासभा लगती नहीं है। इसके लिए कोई भी अधिकारी हो, कमिश्नर हो, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। क्योंकि पहले जब हम लोग नगर सेवक थे और महासभा लगती थी, तो हम लोग वहाँ महासभा, उनकी जो कंप्लेंट रहती थी, वो कंप्लेंट को लेकर हम लोग महासभा में आवाज़ उठाते थे। लेकिन अभी 3 साल से ना हम लोगों को निधि मिल रही है, ना महासभा लग रही है। तो उन लोगों को भी पता है कि नगर सेवक ये लोग खाली नाम के है, कुछ कर नहीं सकते ये लोग। तो इसके लिए नगर पालिका वाले अपनी मनमानी करते हैं। और हम लोगों के पास भी अभी कोई राइट नहीं है। हम लोगों का काम है खाली उनसे जाके कंप्लेंट देना
और काम करा के लेना, वो लोग करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम लोग उन पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अगर आप नगर सेवक नहीं है तो एज अ कॉमन मैन, एक आम आदमी की तरह भी तो आप पब्लिक के साथ खड़े रहकर वहां पर उनसे सवाल जवाब कर ही सकते कि भाई ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको कायदे कानून नगर पालिका में बैठने के पता है, पब्लिक को नहीं पता होता। आम आदमी की तरह तो बात करते हैं, तो हम लोग को अभी वो आम आदमी की तरह ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। जैसे आम आदमी को लोग साल भर दौड़ाते हैं कोई भी काम के लिए, उसी तरीके से हम लोगों को 4 महीना दौड़ा रहे हैं किसी भी काम के लिए। रोकना चाहूंगा, आप समझ लीजिए आप लोग यहाँ पे कि नगर पालिका आम आदमी को क्या समझती है, मतलब सिर्फ उनको दौड़ाने का, काम करके नहीं देने का उनको। अगर एक नगर सेवक इस तरीके से बात कर रहा है कि आम आदमी अगर बन के जाएंगे तो ट्रीटमेंट आम आदमी की तरह ही मिलेगा, इसका मतलब समझ सकते हैं आप। ये तो चलो पानी की बात हो गई कि पानी का जो किल्लत है वो आज से नहीं सालों से है। तो क्या जब आप कॉर्पोरेटर थे तब भी ये प्रॉब्लम रहती थी, जब आप नहीं है तब भी यही प्रॉब्लम है, तो फिर मसला हल कैसे, मतलब बैलेंस नहीं हो रही ये चीजें। हर बार का ही मतलब, खासकर गर्मी में जब रमजान आता है तो ये पीरियड में हर जगह प्रॉब्लम बढ़ ही जाती है। और हम लोगों ने हर साल कंप्यूटर साहब से शिकायत करी है, बोली है, लेकिन ये लोग कभी भी महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका से बात करके इन लोगों ने किसी साल भी आज तक पानी बढ़ा के नहीं लिया। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को रमजान महीने से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो हो गई चलो पानी की बात। अब आते हैं, जो मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाई थी कि जो गटर का जो है प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं कि 20-20 साल हो गए गटर की सफाई नहीं हुई। तो 20 साल की कंप्लेंट को फिर आप कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है गटर की सफाई नहीं हुई है। अभी मैं 3 साल से नगर सेवक नहीं हूँ, फिर भी मेरा एक आदमी है जो वार्ड में सुबह 7 से 8 बजे पहुंच जाता है और जहाँ की भी कंप्लेंट रहती है वो काम करता है। उसको मैं 3 साल, वो लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं आते। नहीं, बराबर आदमी मिला जाता है। अभी आदमी फारूक भाई करके है, पूरे वार्ड में तुम घूम के किसी से पूछ देना कि आरिफ भाई का जो पीए है फारूक भाई, वो वार्ड में घूम घूम के हर जगह की गटर साफ करवाता है कि नहीं करवाता है। जो वीडियो बनाऊंगा अभी, जो डालूंगा, आप देख सकते हो उसको। तुम्हारी जो गटर की बात है वो गटर सफाई का मामला नहीं है। वहाँ पे मैंने कम से कम 8 से 10 लेटर दिया है, वो गटर न्यू बनवानी है। वो गटर पूरी खत्म हो चुकी है, वो गटर बची नहीं है, साफ करने लायक भी नहीं बची है और इस्तेमाल करने लायक भी नहीं है। और मैंने 8-10 बार लेटर भी दे चुका हूँ गटर को बनाने के लिए, ले जाके मैंने नाप भी करवा दिया था। लेकिन अभी तक नगर पालिका ने इतने सालों में, 3 साल होने आ गया करीब करीब, अभी तक उसका फंड, जनरल फंड से उन्होंने वो गटर बनाने के लिए पैसा दिया नहीं। और लोग तो बोल रहे थे कि आरिफ भाई बोले कि फंड आया हुआ है तकरीबन 50 लाख रुपए का और यहाँ पर काम होगा उससे। वो जो 50 लाख का फंड आया था उसमें से 25 या 30 लाख का काम हो गया है, 20 लाख बचा है। लेकिन 1 साल होने आ गया, एमएमआरडीए वाले जो है मुंबई महाराष्ट्र की, वो जो फंड है एमएमआरडीए का है, एमएमआरडीए वाले को बिल नहीं मिल रहा है। जब उनको स्टेट गवर्नमेंट बिल नहीं दे रही तो वो लोग काम नहीं कर रहे। कौन सा काम हुआ है 20 से 25 लाख? सलाडर हाउस को पिछले साल जो बकरीद में काम हुआ था, कुर्बानी सेंटर का, देखिए जो स्लेब जो मारेगा, हाँ, तो उसमें से 25 या 30 लाख का वो काम हो गया था और मैंने 50 लाख का फंड लाया था वहाँ से। तो 20 लाख बचा हुआ, तो मुझे 20 लाख में वो गटर बना के लेनी है। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है एमएमआरडीए वाले को अभी तक 1 रुपया भी फंड पैसा रिलीज नहीं करी है। और वो फंड रिलीज नहीं हुआ, इसके लिए वो आगे का और काम कर नहीं रहे। और मैं कम से कम 10 बार एमएमआरडीए के ऑफिस, जो यहाँ पीछे रुपये मात्र रहते हैं, क्या नाम है एरिया का, भादोड़ साइड, वहाँ पे एमएमआरडीए के ऑफिस में मैं 10 बार जा चुका हूँ। लेकिन उनका बोलना है कि ठेकेदार बोल रहा है कि जब तक जो हमने अभी तक काम किया वो फंड नहीं मिलेगा, मैं आगे का काम नहीं करूंगा। ये जो फंड पास होता है, आप बोलते हैं, दूसरे नेता बोलते हैं कि भाई इतने लाख की निधि पास हुई, इतने लाख की निधि पास हुई, तो ये जो पास होता है तो इनको पैसा नहीं मिलता। अभी फिलहाल ये सिर्फ पेपर पे रहता है। नहीं, पास होता है, काम थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब पैसा पास हुआ है, एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई आपकी 10 लाख की निधि पास हो गई, अब 10 लाख का तो काम होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्टर बोलता है भाई 5 लाख का काम किया, जब तक मुझे मेरा 5 लाख नहीं मिलेगा मैं आगे का 5 लाख का नहीं करूंगा। तो जो 10 लाख पास हुआ तो वो गया कहाँ, फिर उनको मिला क्यों नहीं? ऐसा नहीं रहता। अभी जैसे मेरे 50 लाख का हुआ तो और लोगों का भी ऐसा पैसा रहता है, तो कुल मिला के समझो 10 करोड़ का काम है। अब वो जब काम शुरू करता है तो वो आधा भी काम कर देगा 5 करोड़ का, तो उसको कम से कम वो फंड रिलीज होने के बाद वो आगे का काम करेगा। ये खाली एक काम का फंड नहीं रहता है। ये मेरा काम मिला के और भी 8-10-25 लोग का काम मिला के ये 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ का काम हो जाता है। अब जब कोई ठेकेदार ये काम चालू करता है तो वो आधा काम करता है और उसको फंड आते रहता है, तो वो रेगुलर काम को रखता है। लेकिन एमएमआरडीए की तरफ से आज साल भर होने आ गया, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एकदम खाली हो गई है। ये बीजेपी गवर्नमेंट ये क्या वजह है कि एक ऐसा नगर सेवक जो हर साल अपने एरिया में डेवलप करता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं शिवाजी चौक की तरफ की, तो उनको तो कभी ये शिकायत नहीं आई कि नगर पालिका फंड नहीं दे रही है या नगर पालिका फंड रिलीज नहीं कर रही है, वहाँ की गटरें बराबर है, वहाँ पे साफ सफाई बराबर है। अब इस तरफ अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। ऐसा क्यों? अब ये तो नगर पालिका ही कमिश्नर साहब भी बताएंगे कि ऐसा क्यों भेदभाव क्यों करते हैं वो लोग। आप लोग सवाल नहीं करते कि भाई उनको दिया तो हमको क्यों नहीं देते? सवाल तो हम लोग करते हैं, लेकिन उन लोगों का बोलना होता। अभी हम जब काम ये बात करते हैं कि तुम गोपाल नगर में इतना फंड देते हो, हमारी एरिया में फंड नहीं देते हो। एक टाइम मैंने कमिश्नर से बैठ के बात करी थी, तो उसने कहा था कि एक काम करो, तुम गोपाल नगर वो एरिया की जो घरपट्टी की वसूली है उसकी फाइल तुम रख दो, तुम्हारे वार्ड की तुम फाइल रख दो, और तुम देख लो कि वो एरिया में 80 से 90% घरपट्टी की वसूली आती है और तुम्हारे वार्ड में 12 से 15% घरपट्टी की वसूली आती है। तो जहाँ से हमको पैसा आएगा हम वहाँ काम करेंगे, कि जहाँ से पैसा नहीं आएगा हम वहाँ काम करेंगे। ये बहुत पॉइंट की बात इन्होंने बताई है कि मुस्लिम इलाकों में जो घरपट्टी नलपट्टी की जो वसूली होती है वो
तकरीबन 12 से 15%, ये मैंने भी सुना था कि इतनी ही होती है। तो लोगों को चाहिए कि सबसे पहले सवाल उठाने के पहले आप अपना घर पट्टी और नल पट्टी वो बाकायदा टाइम टू टाइम क्लियर कीजिए, उसके बाद सवाल उठाइए। ये अच्छा पॉइंट था। प्रिंसिपल ने बाकायदा एक बार मेरे सामने उठा के फाइल ऐसा फेंक दिया था कि ये तुम्हारे वार्ड की घर पट्टी है, 12 से 15% वसूली है, और तुम बोलते हो गोपाल नगर में काम क्यों होता है। तुमको मैं गोपाल नगर की फाइल दिखाता हूँ कि वहाँ घर पट्टी की वसूली कितनी आती है, उसके बाद तुम ये सवाल करना है कि वहाँ काम क्यों होता है, तुम्हारे वार्ड में काम क्यों नहीं होता है। तो अगर ये घर पट्टी भरी जाएगी तो काम यहाँ पर भी होगा। 90% घर पट्टी भरे जाएगी तो वो लोग काम करके देंगे। उनका बोलना है कि जहाँ से हमको वसूली आएगी हम वही काम करेंगे। तुम अपन खाली इल्जाम लगाते हैं कि वो नॉन मुस्लिम का एरिया है तो वहाँ काम हो रहा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ उन लोग घर पट्टी भरते हैं तो उनका इसके लिए उनका काम होता है। अभी मिल्लत नगर मुस्लिम एरिया है कि नहीं, तो वहाँ काम क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की भी घर पट्टी आती है। वो तो मुस्लिम जब घर पट्टी नहीं भर रहे हैं तो वो वसूलने का काम नगर पालिका का है। तो नगर पालिका एक पर्टिकुलर जगह पर मोटरें निकाल लेती है, नल उखाड़ लेती है, वैसे वसूल करती है। तो बाकी का भी तो एक्शन लेना, वो क्योंकि उसको पावर है ना उस चीज का कि आप लोग नहीं भर रहे तो जाओ ना, निकालो। नगर पालिका के पास वसूली के लिए उतने आदमी नहीं है कि हर घर पर जाके घर पट्टी करो। हर घर पर नहीं, जैसे रिक्शा घुमाते हैं वो लोग, ऐसे ही क्या बोलना है कि 10% लोगों की वसूली बाकी रहेगी तो उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 10% वसूली कर सकते हैं। लेकिन जब 80% की बाकी रहेगी तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, उतने आदमी नहीं है उनके पास कि वो 80% के घर पे जाके वसूली करेंगे। ये तो आवाम का काम है कि अपनी घर पट्टी नल पट्टी जाके क्लियर कर देना। अगर आप वार्ड के अगर लोग घर पट्टी नल पट्टी क्लियर रखेंगे तो हम लोगों को भी कमिश्नर साहब से बात करने के लिए बात करने में हम लोग बात उनसे कि भाई ये हमारे एरिया का, हमारे वार्ड का पूरा क्लियर है, हमारे को काम करके दो। तो हमारे को भी बोलने के लिए कुछ मुंह रहना चाहिए। वो लोग तो हमारा मुंह बंद करा देते हैं फाइल दिखा के। ऐसा नहीं हो सकता कि नगर पालिका खुद इस पे एक्शन ले और काम करे। आप बोल रहे हैं कि उनके पास आदमी की कमी है, तो नगर पालिका के पास तो शासन प्रशासन पूरा उनको पावर है ना उस चीज में। मैंने तुमको क्लियर क्या बता दिया कि उनका बैकग्राउंड में एक ही चीज रहती है। वो लोग ये देखते हैं कि कहाँ की घर पट्टी ज्यादा आ रही है और कहाँ की कम आ रही है। जहाँ की ज्यादा आती है किसी भी तरीके से वो लोग वहाँ का काम करवा के देते हैं, और जहाँ की नहीं आती है वहाँ का काम वो लोग टालते रहते हैं। ये जो मामला है गुलजार नगर वाला, अगर मैं पीछे की बात करूं तो स्कूल के पास अक्सर जो आप देखेंगे कचरा फेंकते रहते हैं, अब थोड़ा सा कम हुआ है। बारिश के टाइम पे वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हर साल मुझे बोला जाता है भाई आओ एक वीडियो बना कर डालो, भाई आओ एक वीडियो बना कर डालो, क्योंकि कीचड़ हो जाता है, बच्चे वहीं से स्कूल आते आते, वो रास्ता नहीं सुधर पा रहा है। क्यों? वहाँ पे ड्रेनेज लाइन का काम बाकी था अभी। वो ड्रेनेज लाइन का जब काम हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ के जो नगर अपना ड्रेनेज लाइन का जो MMRD ड्रेनेज लाइन का जो काम लिए है वो लोग पूरा वहाँ बना के देंगे। अभी थोड़ा सी काम और पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो काम हो जाएगा तो वो पूरा बन जाएगा। वहाँ कचरा उठाने के लिए कहीं पर भी डब्बे नहीं है आपके वार्ड में, अगर देखा जाए उठाने के लिए डब्बे का मामले के लिए कि लोग फेंकने के लिए डब्बा नहीं है, ऐसा मामला नहीं है। डब्बा रहे कि नहीं रहे, घंटा गाड़ी तो वार्ड में आती है ना। आवाम का काम है कि तो जब घंटा गाड़ी आती है तो घंटे गाड़ी में जाके कचरे कहाँ आती है घंटा गाड़ी, वो आके चली जाती है, लोगों को पता ही नहीं चलता। वो ना गाना बजाते हैं ना वो आवाज देते हैं। आवाम जब सुबह 8-9 बजे सोते रहेगी तो आवाम को पता कहाँ से चलेगा कि घंटा गाड़ी कब आती है। तुम 12 बजे सो के उठोगे, आवाज गाना तो बजाता है ना वो। तुम 12 बजे सो के उठोगे, तुमको पता कहाँ से चलेगा घंटा गाड़ी कब आई है। घंटा गाड़ी बराबर आती है टाइम पे। अपने लोगों का काम है कि घंटा गाड़ी में जाके कचरा डाल देवे। अब ये लोग 12-1-2 बजे सो के उठते हैं, उसके बाद थैली हाथ में लेते हैं और जहाँ जगह मिलती है वहाँ ले जाके फेंक देते हैं। आपके कहने के मुताबिक घंटा गाड़ी डेली वहाँ पर पहुंच रही है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, इसका मतलब वो लोग सो रहे हैं। वो लोग लेट सो के समझ लो, पब्लिक जो देख रहे हैं जो बोल रहे हैं ये लोग सो रहे हैं। सही बता रहा हूँ, घंटा गाड़ी डेली वार्ड में घूमती है। सबका अपना अपना टाइम है वार्ड में घूमने का घंटा गाड़ी का डेली। हाँ कभी कभार गाड़ी खराब हो जाती है, कोई मामला हो जाता है तो 1-2 दिन के लिए मामला रुक जाता है, लेकिन डेली घंटा गाड़ी आती है। अभी ये जो मसले हैं पानी के, गटर के और इसके, ये हम देख रहे हैं कि हम पिछले 20-25 सालों से हम ऐसे ही जी रहे हैं। कितना मुश्किल है इन सब चीज़ों को ठीक करना? क्या इतना मुश्किल है कि 20-20 साल 25-25 साल हो जाते हैं और वो मामला ठीक नहीं होता? मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को मालूमात है, अगर भिवंडी शहर के लोग घर पट्टी नल पट्टी वगैरह सिस्टमेटिक सिस्टम से भरेंगे जैसे और शहरों में भरी जाती है। अभी तुम कल्याण महानगर पालिका में जाके देख लो, 99.98% वहाँ की घर पट्टी की वसूली रहती है। अभी हमारे यहाँ नगर पालिका में डिपार्टमेंट में जो लोगों की कमी है, काम करने वाले लोग की, तो स्टेट गवर्नमेंट हमको एम्प्लॉय क्यों नहीं दे रही है? एग्जैक्टली यहाँ पर वैकेंसी क्यों नहीं आती कि भाई अगर एम्प्लॉय कमी है तो आ जाओ? इसके लिए नहीं आती है कि हमारे शहर में घर पट्टी की वसूली बहुत कम है, और जिस शहर में 80% के ऊपर घर पट्टी और नल पट्टी की वसूली आती है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बराबर एम्प्लॉय देती है। लेकिन जहाँ पे नहीं आती है तो वहाँ वो लोग एम्प्लॉय नहीं देते काम करने के लिए। इसके लिए हमारे यहाँ पे एक ऑफिसर जो रहता है वो 5 डिपार्टमेंट संभालता है। पानी पुरवठा भी संभाल रहा है, कुछ और डिपार्टमेंट भी संभाल रहा है, आदमी की कमी रहने की वजह से। अभी यही हमारे शहर के लोग अगर 80 से 90% घर पट्टी की भरना चालू कर देंगे तो ये जो खाली वैकेंसी है ये भी पूरी हो जाएगी।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो गुलजार नगर के ताल्लुक से जो बातें थी और पानी को लेकर, कचरे को लेकर, ये आज हमने आरिफ भाई से बात की है और इनसे कुछ चीज़ों का खुलासा करने की कोशिश की। भाई मामला क्या है, जो बात इन्होंने बताई आज, जो वो बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि भाई घरपट्टी और नलपट्टी की जो वसूली है जो लोगों को भरना चाहिए, 12 से 15% में कोई भी सर्विस क्यों देगा। अब वो जो 12 से 15% लोग भरते हैं वो लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई मैंने तो भरा है तो मुझे तो सर्विस मिलनी चाहिए, लेकिन जो 85% लोगों ने नहीं भरा है उनके जरिए से बाकी लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी नलपट्टी, अपना घरपट्टी टाइम पर भरिए। उसके अलावा अभी आगे आगे देखते हैं और भी किसी के वार्ड में कुछ तकलीफ है और किसी के एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम है तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। जैसे हमने आज आरिफ भाई से सवाल किया वैसे ही उस वार्ड के जो कॉर्पोरेटर होंगे या जो जिम्मेदार होंगे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।